ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी जी का सर्वश्रेष्ठ सौम्य मंत्र के बारे में बताने वाला हूँ। इस मंत्र की साधना अत्यंत सरल है और हर एक व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर सकता है। और इस साधना की इतनी ज्यादा चमत्कार है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। जो मैं आपको आज मंत्र बता रहा हूँ, ये माता लक्ष्मी का दशाक्षर लक्ष्मी मंत्र है। इस मंत्र की ग्रंथों में भी बहुत अधिक प्रशंसा की गई है और इस मंत्र की शक्ति का मैंने स्वयं भी अनुभव करके देखा है। यह मंत्र दरिद्रता विनाश के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर माना गया है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान मिट जाए, तब आप इस साधना को जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपके घर में गरीबी छा गई है और आप चाहे जितना मर्जी प्रयास कर लें, लेकिन वो गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपके घर में संपन्नता बढ़ ही नहीं पा रही है, तो ऐसे साधकों के लिए माँ लक्ष्मी का ये मंत्र किसी वरदान समान है। जरूरी नहीं है कि आप इस साधना को बार बार करें। इस साधना को केवल आपको एक बार करके देखना है और एक बार में ही आपको इतने दिव्य अनुभव होंगे कि आप स्वयं ही बार बार भी इस मंत्र का जाप करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस साधना में ज्यादा किसी प्रकार के विघ्न नहीं आते हैं। यानी कि ये बहुत ज्यादा सरल और सर्वश्रेष्ठ साधना है। माता लक्ष्मी की साधना में रात के समय में जाप करना चाहिए। यानी कि आप रात के समय 9 बजे के बाद कभी भी साधना करने के लिए बैठ सकते हैं। इस साधना में 1.25 लाख का जाप करना पड़ता है और जब आप 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेते हैं, तब आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं वो जड़ से समाप्त हो जाती है। अब ये काम किस तरह से करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लक्ष्मी मंत्र की साधना करते हैं, तब सबसे पहले तो आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होती है। यानी कि आपके जो भी ग्रह है जो आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं, वो आपको बुरा प्रभाव देना बंद कर देते हैं, जिस कारण से आपकी रुकावटें जड़ से समाप्त हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये साधना आपके जितने भी कुकर्म या जितने भी बुरे कर्म हैं, वो चाहे इस जन्म के हो या फिर पिछले जन्म के, उन सभी पापों को भी ये जड़ से नष्ट करती है, जिस कारण से आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं होती है वो सभी समाप्त हो जाती है। यानी कि जिन जिन कारणों की वजह से आपकी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, उन सभी चीजों के लिए आप जितने मर्जी उपाय कर लें, वो काम करें या ना करें, इस चीज की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये एक सौम्य सा मंत्र जाप आपकी सारी बाधाएं समाप्त कर देता है। और ये मंत्र केवल आपके लिए काम नहीं करता, आपके पूरे परिवार के लिए काम करता है। मान लीजिए कि आप घर में मुखिया है, तो अगर आप माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके पूरे परिवार में संपन्नता बढ़ जाती है। यानी कि आपके जो बच्चे होंगे वो भी सफलता की ओर चलते रहेंगे। यानी कि आपके जितने भी सदस्य होंगे उन सभी को कहीं ना कहीं से धन आना प्रारंभ हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पर बोझ नहीं बनेगा और ना ही कभी किसी प्रकार की बीमारियां आपके घर में आ सकती है। यानी कि एक तरह से चिंता मुक्त जीवन। ये साधना रात के समय में करनी चाहिए और 40 दिन के अंदर अंदर आपका 1.25 लाख की संख्या में मंत्र जाप होना ही चाहिए। और पहले दिन आप जितना मंत्र जाप करोगे, आपको रोज उतना ही संख्या में जाप करना है। अगर कोई इसे 20 दिन में समाप्त कर सके तो वो और भी अच्छी बात है। यानी कि आप जितनी जल्दी इस साधना को संपन्न करेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन 40 दिन से ज्यादा इस साधना को संपन्न करने में समय नहीं लगना चाहिए। जब भी आप मंत्र जाप करने के लिए बैठेंगे, एक तो आपके सामने सुगंधित अगरबत्ती लगी हुई होनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि आपके सामने शुद्ध घी का दीपक लगा हुआ होना चाहिए। वह अगर आप इस साधना में सफेद वस्त्र पहन सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में अगर आप सफेद आसन का प्रयोग कर लेंगे तो ये तो और भी उत्तम रहेगा। वैसे ही साधना में किसी भी प्रकार का आसन चल सकता है, बस काले रंग का आसन नहीं होना चाहिए। वह जितने दिन भी आप साधना करेंगे, आपको दिन में केवल एक ही समय भोजन करना होगा और खाने में आप चाहे जो मर्जी खाएं, लेकिन आपको मांस, शराब, प्याज, लहसुन, अंडे, इन सभी चीजों से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि लक्ष्मी माँ पूर्ण रूप से सात्विक है। इनकी साधना में जरा सी भी अशुद्धता किसी भी हालात में होनी नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी को यह मंत्र बहुत ज्यादा प्रिय है और गरीबी हटाने के लिए यह विशेष रूप से काम करता है। ये साधना आप जब भी करने के लिए बैठेंगे तो वो दिन शुभ मुहूर्त का होना चाहिए या फिर शुक्रवार का होना चाहिए। वह जब भी आप साधना करने के लिए बैठेंगे तो आपको सबसे पहले आपके दाहिने हाथ में जल लेना है और आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का नाम लेकर यह कहना है कि माँ लक्ष्मी जी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ। और आगे आपका जो भी कार्य है, आप जो मर्जी मांगना चाहते हैं वो आप मांग सकते हैं। और इतना कहने के बाद आपको वो जल पृथ्वी पर गिरा देना है। यानी कि संकल्प में जो आप इच्छा मांगना चाहते हैं वो आपको रखनी है। दूसरी बात, ये साधना 40 दिन के अंदर समाप्त होनी चाहिए और 1.25 लाख की संख्या में जाप होना चाहिए। साधना को करने से पहले आपको रोज स्नान करना होगा और सफेद रंग के कपड़े पहनने होंगे। वह दिन में केवल एक समय भोजन करना है। वह आपके भोजन में लहसुन, प्याज, शराब, मीट, अंडा, इनमें से कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। वह जितने दिन भी ये साधना करें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस मंत्र की सिद्धि 1.25 लाख के जाप में हो जाती है। अब बात करते हैं साधना विधि की। जब भी आप रात को साधना करने के लिए बैठें तो सबसे पहले आपको गणेश भगवान जी का पूजन करना है।
आप गणेश भगवान जी को धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर या फिर फल और फूलों के माध्यम से प्रसन्न कर सकते हैं। वो आप जब भी गणेश भगवान जी का पूजन करें पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से करें। ये ही है जिनकी कृपा से माँ लक्ष्मी के मंत्रों की सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि एक तरह से इन्हें माँ लक्ष्मी का पुत्र भी कहा गया है। और जिस घर में गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी का स्थापना हो गई वहाँ फिर किसी प्रकार की कमी भी नहीं रहती है। इसीलिए इन्हें जरूर प्रसन्न करें। अगर आपने इनका मंत्र जाप नहीं किया तो आपकी पूरी साधना किसी काम की नहीं है। ये बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। इसीलिए पहले गणेश भगवान जी का पूजन करें और ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप जरूर करें और गणेश भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी साधना में किसी प्रकार की विघ्न ना आए, वह मुझे इस मंत्र की पूर्ण रूप से सिद्धि प्रदान हो। जब आप इतना कर लेंगे तब इतना करने के बाद आपको आपके गुरु मंत्र का जाप करना है। आपके कोई भी गुरु हो सकते हैं और जो भी आपको आपका गुरु मंत्र मिला होगा आपको उसका जाप करना है। और जिन लोगों के कोई भी गुरु नहीं है वो लोग भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 2 माला जाप जरूर करें और गुरुदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे इस साधना में सिद्धि प्रदान हो, वह मुझे इस साधना में पूर्ण रूप से सफलता मिल जाए। वह साथ ही साथ में अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना भी करें। जब आप भगवान गणेश जी का पूजन कर लेंगे और आप अपने गुरुदेव का पूजन कर लेंगे तब उसके बाद आपको थोड़ा सा, चाहे आप 11 बार या 21 बार भगवान नारायण या फिर भगवान कृष्ण या फिर भगवान राम यानी कि विष्णु जी के किसी भी रूप का मंत्र जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो 11 या 21 बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप माता की साधना से पहले थोड़ी देर भी भगवान विष्णु को याद कर लेते हैं तो माँ आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी वो सभी जड़ से समाप्त हो जाती है। माँ लक्ष्मी की साधना में सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। जिस कमरे में भी साधना करें वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें आप रोज झाड़ू लगाएं और अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाएं, यानी कि कमरा पूर्ण रूप से साफ होना चाहिए। जब आप भगवान गणेश जी, गुरुदेव और भगवान कृष्ण जी का मंत्र जाप कर लेंगे तब आप उसके बाद माँ लक्ष्मी की साधना प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो इस साधना में किसी प्रकार की रक्षा घेरे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सौम्य है और इसमें आपका किसी प्रकार से बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी रक्षा के लिए मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक मंत्र दिख रहा होगा। इस मंत्र को 5 बार पढ़ने के बाद आपको अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। इससे आपकी पूर्ण रूप से रक्षा होती है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भेरू बलवान करे वज्र सीधे रक्षा करे एडी से चोटी चोटी से एडी वज्र सीधे निर्धार जरे टम टम टम। ये मंत्र आपको 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। इससे आपकी हर प्रकार से रक्षा होती है। जब इतना सब कुछ हो जाए तब इसके बाद आप मंत्र जाप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, साधना जितने दिन भी करें रोज एक ही समय पर करनी है और एक ही संख्या में मंत्र जाप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जब आपका दिल किया तब कभी भी बैठ जाएं। नियमों का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए इसका सख्ती से पालन करें। जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो अगर आपके सामने माता लक्ष्मी जी का अष्टलक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र या फिर कनक धारा यंत्र, इनमें से किसी भी प्रकार का यंत्र है तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप इस साधना में माँ लक्ष्मी जी के चित्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र या फिर कनक धारा यंत्र, इनमें से कुछ भी होगा तो बहुत सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि तब आपको बहुत अधिक लाभ देखने के लिए मिलता है। एक तरह से लक्ष्मी माँ उस यंत्र के माध्यम से आपके घर में स्थापित हो जाती है। और इस साधना में आपको कमलगट्टे की माला से मंत्र जाप करना है। ये दोनों सामग्रियाँ ज़्यादा महंगी नहीं आती है, ये आपको कहीं से भी 700-800 रुपए के अंदर आराम से मिल जाएगी। इसीलिए आप इनका प्रयोग करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। बाकी साधना के समय आप जमीन पर सोएं और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी का बुरा ना सोचें और ना ही बुरा करें। और एक बात का ध्यान रखें कि आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आप मजाक मजाक में भी झूठ बोलते हो तो इससे भी आपको फल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जितने दिन भी साधना करें कम से कम उतने दिन तो बिल्कुल सच बोलें, या जितना ज़्यादा आप कम से कम बात करोगे आपके लिए उतना ही उत्तम रहेगा। आप केवल एक बार इस 40 दिन के प्रयोग को करके देखिए, उसके बाद आपका भाग्य इतने अच्छे तरीके से चमकेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके घर में हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। जितनी भी बीमारियां हैं वो जड़ से समाप्त हो जाएंगी। वह अगर आपके घर में किसी प्रकार का टोना टोटका या फिर तंत्र प्रयोग किया गया होगा वो भी जड़ से समाप्त हो जाता है। वह जितने भी शुभ कार्य हैं वो सदैव आपके घर में होते रहते हैं। बाकी मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम नमः कमल वासिनीय स्वाहा। ओम नमः कमल वासिनीय स्वाहा। मंत्र बहुत ज़्यादा छोटा है, इसके उच्चारण में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और ये काम भी बहुत जल्दी करता है। इसलिए इस साधना को जरूर करें और अपने सोए हुए भाग्य को जरूर जगाएं।
बाकी अगर आपका किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या अगर किसी को भी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र या फिर कमलगट्टे की माला मंगवाना हो तो वो भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और विषय पर। आप सभी अभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।